मूवी की शुरुआत 1999 में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में होती है। हम बेन को देखते हैं अपनी एक यात्रा के लिए पुरानी गाड़ी खरीद रहा होता है और उसके बाद हम दो ब्रिटिशर्स को देखते हैं जिनका नाम लीज और क्रिस्टी होता है, जो अपने ऑस्ट्रेलियन दोस्त के साथ बैग पैक कर रहे होते हैं। और तब ये तीनों मिलकर अपने सफर पर निकल जाते हैं। काफी समय तक ड्राइव करने के बाद वे लोग एमो क्रीक पहुंचकर रुक जाते हैं। यहाँ पर क्रिस्टी और लीज फ्रेश होने अंदर जाते हैं और बेन बाहर गाड़ी के पास वीडियो बनाने लगता है। उसके बाद लीज और क्रिस्टी अंदर खाने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर कुछ लोग उन्हें अजीब तरीके से घूर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बेन आ जाता है। वे लोग उसे अपने पास बुलाते हैं और उससे उन दोनों लड़कियों के बारे में गलत गलत बातें करने लगते हैं। ये सब करते हुए वे लोग मजे ले रहे होते हैं। ये सब सुनकर बेन को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो, इसलिए वो चुपचाप बाहर आ जाता है और फिर वे लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से अपने बाकी सफर पर निकल जाते हैं। काफी समय ड्राइव करने के बाद वे लोग वॉल्फ क्रीक नेशनल पार्क पहुँचते हैं। यहाँ पर तीनों बैठकर आराम करते हुए एंजॉय करने लगते हैं। फिर वे लोग जब वहाँ से निकलने लगते हैं, वे लोग जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। कुछ समय बाद अंधेरा होने लगता है। अब ये लोग तय करते हैं कि उस रात को गाड़ी में ही बिताएंगे और वे लोग वैसा ही करते हैं। वे लोग गाड़ी में बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी उन्हें कुछ दूर से एक लाइट दिखाई देती है। ये लाइट उन्हीं की तरफ आ रही होती है। वे लोग डर जाते हैं। जब वो लाइट काफी नजदीक आती है तो पता चलता है कि वो एक ट्रक होता है। उनमें से एक आदमी बाहर निकलता है जिसका नाम निक टेलर होता है। निक इनकी मदद करने लगता है और उनकी कार को अपने ट्रक से बांधकर अपने कैंप में ले जाता है। निक का कैंप एक पुराना माइनिंग साइट होता है, जहाँ पर सारे लोग बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं। निक सबको पीने के लिए पानी देता है और अपने बीते समय की बातों को बताने लगता है। वो कहता है कि वो एक हेड शूटर था और उसने कई ऐसे जानवरों को मारा है। निक ये सब बड़े ही मजाकिया अंदाज में बता रहा था, लेकिन जब बैन उससे मजाक करता है तो उसको बुरा लग जाता है। वो बैन को घूरने लगता है। तब बैन उससे पूछता है कि अब वह क्या करता है, तो वो बताता है कि अब वह यहाँ पर आसपास घूमने वाले जानवरों को मारता है, जैसे कि टूरिस्ट। उसके बाद निक वहाँ से उठकर चला जाता है और उनकी कार को ठीक करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो उस गाड़ी को ठीक नहीं कर रहा था, वो उसे बनाने का केवल बहाना कर रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि बैन और उसके दोनों दोस्त बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि निक ने जो पानी उन्हें पिलाया था उसमें उसने कोई दवा मिला दी थी, जिससे वे लोग बेहोश हो जाते हैं। जब सुबह लीज की आंखें खुलती है तो वो खुद को एक कमरे में बंधा हुआ पाती है और बहुत परेशान हो जाती है। जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसे उसकी कार दिखाई देती है और उनका पूरा सामान वहीं आसपास बिखरा हुआ पड़ा होता है। वो दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। सुबह से शाम हो जाती है। तभी उसे जमीन पर एक कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो उससे खुद की रस्सी काट लेती है और खुद को आजाद कर लेती है। जब खिड़की से निकलकर वो बाहर आती है और अपनी कार के पास जाती है, वो देखती है कि निक ने उसकी कार के सारे पुर्जे निकाल के अलग अलग कर दिए होते हैं। वहाँ पर उसे कपड़ों पर खून लगा हुआ भी दिखाई देता है। अब लीज अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी उसे क्रिस्टी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो रुक जाती है और उस आवाज की तरफ बढ़ने लगती है। एक कमरे में उसे क्रिस्टी दिखाई देती है। निक उसे टॉर्चर कर रहा होता है। लीज उसे बचाने का प्लान बनाती है। वो कपड़े पर पेट्रोल छिड़क कर अपनी कार में फेंक देती है और उसमें आग लगा देती है। वहीं पास में पड़े एक छोटे सिलेंडर को उसमें फेंक देती है, जिससे एक ब्लास्ट होता है। अब ये देखने के लिए निक बाहर आता है और आग को बुझाने की कोशिश करने लगता है। तब तक लीज क्रिस्टी को बचाने के लिए शेड के अंदर जाती है और उसे खोलने लगती है। तभी उसे वहाँ पर बहुत सारी लड़कियों की लाशें दिखाई देती है, जिन्हें निक ने टॉर्चर करके मारा होता है। लीज क्रिस्टी से बेन के बारे में पूछने लगती है ताकि वो उसे भी बचाए, लेकिन तभी निक अंदर आने लगता है, जिससे लीज वहीं पर छुप जाती है। निक दोबारा क्रिस्टी को टॉर्चर करने लगता है। तभी लीज वहीं पर पड़ी एक राइफल को उठाकर निक की तरफ आगे बढ़ती है, जिससे वो क्रिस्टी को छोड़कर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लीज तभी उस पर एक गोली चला देती है। गोली निक के गले से लगकर चली जाती है और वो जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। लीज अपनी बहन को उठाकर बाहर भागती है और एक कार में बैठकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें चाबी नहीं होती है। वो दोबारा अंदर आती है और बेहोश पड़े निक के पॉकेट से चाबी निकाल कर ले जाती है। वो जैसे ही कार को स्टार्ट करती है, निक अंदर से अपनी राइफल लेकर बाहर आता है और उन पर एक गोली चला देता है, जिससे बचने के लिए वे कार में छुप जाते हैं।
उसके बाद वो कार निक के ऊपर चढ़ाने के लिए तेजी से आगे बढ़ाती है, लेकिन निक फिर भी बच जाता है। इसके बाद वो कार लेकर वहाँ से भागने लगती है। निक दूसरी कार से उसका पीछा करने लगता है। अब लीज अपनी जान बचाने के लिए कार बहुत तेजी से भगाने लगती है। थोड़ी दूर भगाने के बाद अचानक उनके सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा आ जाता है। वो बहुत तेजी से ब्रेक मारती है, लेकिन कार किनारे पर जाकर रुकती है। वे दोनों कार से उतर जाते हैं और कार को गड्ढे में धक्का देकर गिरा देते हैं और वहीं छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद निक वहां आता है और नीचे की तरफ देखता है। फिर उन लड़कियों की लाशों को देखने के लिए खाई में उतर जाता है। इधर दोनों लड़कियां उसकी गाड़ी को लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें चाबी नहीं होती। लीज के पास चाबियों का एक गुच्छा होता है। उसे लगता है कि निक के पास और भी गाड़ियां होंगी। इसके लिए वे दोनों फिर से उसके कैंप की तरफ चली जाती है। वहां जाने के बाद लीज क्रिस्टी को बाहर रोक देती है और खुद अंदर जाने के लिए तैयार हो जाती है और उससे कहती है कि अगर मैं 5 मिनट में वापस नहीं आऊं तो तुम वहां से चली जाना। उसके बाद वो कार लेने कैंप में जाती है। वहां पर उसे एक कमरे में बहुत सारे न्यूज़पेपर एक दीवार पर दिखाई देते हैं। वहीं पर उसे एक गन मिलती है, जिसमें वो गोली डालकर अपने पास रख लेती है। उसके बाद लीज एक कार में बैठकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगती है। वो एक एक करके सारी चाबियां ट्राई करने लगती है। तभी एक चाबी से वो कार स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही वो आगे बढ़ने वाली होती है, हम देखते हैं कि निक उसमें पहले से ही बैठा हुआ होता है और वो लीज के पेट में चाकू घुसा देता है। लीज कार से गिर जाती है। उसके बाद निक उसके पीठ में जोर से चाकू घुसा देता है, जिससे लीज का हिलना बंद हो जाता है। अब लीज को अंदर गए 5 मिनट से ज्यादा हो गया होता है, तो क्रिस्टी अब वहां से भागने लगती है और भागते हुए सड़क की तरफ पहुंच जाती है। अब सुबह हो गई थी, लेकिन वहां उसे कोई गाड़ी नहीं दिखाई देती। वो सड़क पर भागने लगती है, लेकिन थोड़ी दूर भागने के बाद बहुत थक जाती है और सड़क पर ही बैठ जाती है। तभी उधर से एक कार दिखाई देती है। वो उठकर उससे मदद मांगने लगती है। कार उसके पास आकर रुक जाती है। कार में एक बूढ़ा आदमी होता है। वो क्रिस्टी को कार में बिठा देता है और अपनी डिक्की से कंबल और पानी निकाल कर उसे देने आता है। तभी निक वहाँ आ जाता है और उस आदमी को गोली मार देता है। बूढ़ा मर जाता है। क्रिस्टी उसको देखकर काफी घबरा जाती है और खुद ही गाड़ी चालू कर भगाने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी में चाबी नहीं होती और चाबी पीछे लगी होती है। उतर कर उसे निकालती है और गाड़ी स्टार्ट करके भागने लगती है, लेकिन निक उसका पीछा करने लगता है। थोड़ी दूर भागने के बाद निक अपनी कार क्रिस्टी की कार के बराबर ले आता है। क्रिस्टी उसकी कार को एक धक्का मार देती है, जिससे कि उसकी कार सड़क से नीचे उतर जाती है। क्रिस्टी हंसने लगती है, लेकिन निक दूर से अपने स्नाइपर गन से क्रिस्टी की गाड़ी के पिछले पहिए में गोली मार देता है, जिससे उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद वो गाड़ी के पास पहुंचता है। क्रिस्टी गाड़ी से निकलकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी निक उसे शूट कर देता है और वो जमीन पर गिरकर मर जाती है। इसके बाद निक क्रिस्टी की बॉडी को एक कार में रखकर उसमें आग लगा देता है। इसमें पहले से भी एक बॉडी होती है। उसके बाद हमें बेन दिखाई देता है, जो अभी जिंदा होता है, जिसको निक ने एक तार से बांधा होता है। यहाँ और भी डेड बॉडी होती है और एक खूंखार कुत्ता भी होता है। बेन बहुत कोशिश के बाद खुद को आजाद कर लेता है और वहाँ से दूर भागने लगता है और भागते भागते शाम हो जाती है। बेन बेहोश होकर एक सड़क के किनारे गिर जाता है। फिर सुबह होती है। हम देखते हैं कि एक टूरिस्ट कपल वहां आकर रुकते हैं। वे लोग बेन को अपनी कार में बिठाकर वहां से ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस आती है और उसे एयरलिफ्ट करके वहां से ले जाती है। और आखिरी सीन में हम देखते हैं कि निक अपने हाथों में बंदूक लिए जा रहा होता है और वहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है।